नमस्ते जी। आज का यजुर्वेद द्वितीय अध्याय का 23वां मंत्र है और इसका जो भाव है वो है कि हम जीवन से स्वार्थ का त्याग कर दें, क्योंकि स्वार्थ राक्षसी प्रवृत्ति को जगाता है। इसलिए स्वार्थ का त्याग करें। और वो मंत्र इस प्रकार से हमें कहता है, ओम कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति पोषाय रक्षसां भागोसी। इस मंत्र का अर्थ करते हुए व्याख्याकार लिखते हैं, कह त्वा विमुंचति, कि आनंदमय प्रभु तुझे स्वार्थ की भावनाओं से छुड़ाते हैं। तो स्वार्थ की भावनाओं से हमें परमात्मा क्यों छुड़ाना चाहता है? अगर स्वार्थ की भावना से न छुड़ाए तो क्या हानि है हमारी? तो इस बात को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्व जमा अर्थ, स्व प्लस अर्थ दोनों मिलके बना स्वार्थ। संधि हुई तो क्या बना? स्वार्थ। तो स्व का अर्थ है अपना, स्व का अर्थ है अपना, और अर्थ का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी और धन संपदा। जो कुछ इस जगत में है वो सब अर्थ है, और वो चाहने वाला, केवल अपने लिए चाहने वाला, उसे कहते हैं स्वार्थी। तो यहाँ पर परमात्मा ये कहते हैं कि हम स्वार्थी ना बने। अब स्वार्थ शब्द हर वस्तु के लिए आता है। जो हम चाहते हैं तो हमारे लिए हर एक वस्तु की प्राप्ति वो स्वार्थ है। जैसे हमने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और आनंद प्राप्ति करना चाहा, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहा, तो ये अपने भले के लिए हम चाह रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति, आनंद प्राप्ति के लिए प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो ये भी स्वार्थ है, क्योंकि स्वार्थ का अर्थ ही है अपना हित। तो क्या ये गलत है? अब यहाँ चिंतन करने का विषय ये है, क्या भक्ति करना, क्या यज्ञ करना, दान करना अपनी भलाई के लिए, क्या ये गलत है? तो ये जो स्वार्थ है, हाँ निश्चित ही हमारे लिए बहुत शुभ है ये, क्योंकि हमें मुक्ति दिलाएगा, आनंद दिलाएगा, सुख दिलाएगा। परंतु परमात्मा का ये आदेश नहीं है कि तुम केवल अपने लिए ही मुक्ति पाओ, अपने लिए ही यज्ञ का फल पाओ, अपने लिए ही दान का फल पाओ। वो ये कहता है कि तुम अपने लिए तो पा ही रहे हो, अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ जो भी आपके पास ज्ञान, धन, संपत्ति, भक्ति जो भी है, उस श्रेष्ठ मार्ग पर औरों को भी प्रेरित करो। तो अपने लिए चाहे कुछ भी हो, प्राप्त करना स्वार्थ है, और
अपने साथ साथ दूसरों को भी उसमें सम्मिलित करना अच्छे कार्यों में, ये परमार्थ है। तो स्वार्थ की भावना हम तक सीमित है, व्यक्तिगत, और परमार्थ की भावना औरों के लिए भी है। अगर हम विचार करें कि जितने महापुरुष हैं, महर्षि दयानंद जी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, गुरु नानक जी हैं, रविदास जी हैं, और बहुत से संत पुरुष हैं जो स्वयं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो चाहते तो अपने आनंद में, सुख में, आराम से रहते, तो परमात्मा के अनुसार वो स्वार्थी हो जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने अंदर ज्ञान और आनंद और जो उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने समझा, उचित समझा कि इसको सब लोगों को बांटना चाहिए ताकि ये लोग अज्ञान अंधकार से निकलें, दुखों से निकलें। क्योंकि वो चाहते तो खुद सुखी रहते, अपने आनंद में रहते, औरों को निकालने की आवश्यकता थी। मगर श्रेष्ठ पुरुष, परमार्थी पुरुष का यही लक्षण होता है कि वो दूसरों को भी दलदल से निकालता है, अंधकार से निकालता है, कुओं से निकालता है, खाई में गिर गया है उसे निकालता है, उसका यही लक्ष्य होता है। तो परमार्थी मनुष्य बनकर के इस जगत में जब हम चलते हैं तो ये मंत्र जो कहता है कि परमात्मा आनंदमय है और परमार्थी है, इसलिए हे मनुष्य तुझे वो परमार्थी बनाता है, स्वार्थ की भावना को छुड़ाता है। अगर तेरे अंदर स्वार्थ की भावना है तो ईश्वर की भक्ति करेगा तो स्वार्थ की भावना छूट जाएगी। इसी प्रकार से आगे इसमें यही बात फिर से दोहराई है, का सहत्वा विमुंचति, तुझे स्वार्थ भावना से मुक्त करते हैं। तो एक बार है, दो बार है, और भी इस प्रकार से इस मंत्र में है, और आगे भी इस मंत्र में ऐसे औरों मंत्रों में भी स्वार्थ की बात, त्यागने की बात आती है। अब आप देखें कि मंत्र में बार बार एक ही बात दोहराई गई है, वेदों में एक बात अनेक बार आई है। तो अगर ऋषि चाहते तो एक बार एक मंत्र में एक बार लिख देते और मंत्र कम हो जाते और इस प्रकार से बात भी हो जाती। मगर ये हमारी सोच है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि बार बार की बजाय एक बार ही अगर लिख देते तो अच्छा होता। मगर आप ध्यान रखें कि हमारी वो बुद्धि नहीं है सात्विक, अब हमारी बुद्धि राजसिक तामसिक हो गई है। जैसे माता पिता अब एक बार बालक को आप कहो कि बेटा पानी लाके दे दो, एक बार से नहीं लाके देगा, वो नहीं देगा एक बार से। क्या होगा, दूसरी बार बोलना पड़ेगा, फिर भी नहीं लाएगा, तीसरी बार बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक बात को बार बार बोलने से वो हमारी बुद्धि में आ जाती है। इसलिए वेदों में अनेक बार हमें बार बार कहा गया है कि आप ऐसे बनिए, ऐसे बनिए। तो इस बात को यहाँ पर हम स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने आदेश बार बार हमें दिया है तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कहा आगे, त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति, कि तुझे वासनाओं से मुक्त करते हैं उस परम कल्याण के लिए। परम कल्याण के लिए, परम कल्याण माने मोक्ष प्राप्ति के लिए वासनाओं से मुक्त करते हैं। इस मंत्र में दो बातें यहाँ कही हैं, एक है स्वार्थ से छुड़ाते हैं ईश्वर, और दूसरा वासनाओं से मुक्त करते हैं। और ये दोनों ही बातें मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं समझने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी बुराइयां हैं कि अगर ये आ जाएं तो कभी उत्थान नहीं हो सकता। जितने सिद्ध संत पुरुष हैं वो उन सब के अंदर ये दोनों ही लेश मात्र भी भावनाएं नहीं थी।
इसीलिए वो आगे बढ़े हैं, और हम सांसारिक लोग इन्हीं में फंसे हुए हैं, इसलिए इनसे, इस जाल से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। कहा त्वा विमुंचति पोषाय, तुझे मुक्त करते हैं, तू अपने वास्तविक पोषण में समर्थ होता है। स्वार्थ तो असुरों का गुण है, मगर तुम तो असुर नहीं हो, तुम मनुष्य हो, मननशील हो, चिंतनशील हो, तुम्हारे अंदर तो दैवत्व गुण है। तो जो ये स्वार्थ वाला गुण है, ये गुण किसके अंदर है? राक्षसों के अंदर है। केवल अपना 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 आता है, एक स्थान पर मंत्र में आता है, केवलाघो केवलादि भवति, केवलाघो भवति केवलादि, कि अकेले जो खाता है वो स्वार्थी होता है और पाप खाता है। तो अकेले नहीं खाना, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे बहुत से भजन, श्लोक, मंत्र इस विषय पर प्राप्त होते हैं। स्वार्थ की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राक्षसी भावना है, और वासनाओं को दूर करने के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस मंत्र के अंदर परमात्मा हमें, अगर हम पाठ करते हैं, जप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं, तो हमें इस दोष से, कौन सा? स्वार्थ वाला दोष, ये लगता तो ये है कि बहुत छोटा है, मगर इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो समाज को भी विकसित नहीं होने देते हैं। इसलिए स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ के साथ जुड़ें, और सांसारिक धन ऐश्वर्य भी स्वार्थ में ही आता है, इकट्ठा करना वो भी स्वार्थ में ही आता है, केवल अपने विषय में, अपने लिए सोचना। ऐसे ही भक्ति, यज्ञ, दान आदि केवल अपने लिए सोच रहे हो तो वो भी स्वार्थ में आता है। तो दोनों ही प्रकार से आपका तो भला हो जाएगा, पर आपका उद्देश्य आपका भला करना नहीं है, अपना भला करना नहीं है। आपका उद्देश्य सबको साथ लेकर के सबका भला करने का है, जो कि ईश्वर का उद्देश्य है। आप कोई सामान्य नहीं हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, क्योंकि वो परमात्मा है तो आप आत्मा हैं, बस पर का ही अंतर है। तो आप उसके पुत्र होने से छोटे हैं, मगर आप श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। इसलिए वासनाओं का त्याग कर, स्वार्थ को त्याग करके हम परमार्थ की ओर चलें, यही इस मंत्र का संदेश है। ओम शांति।